बाबा बागेश्वर कहा जाने वाला धीरेन्द्र शास्त्री आजकल देश भर में सनातन हिंदू एकता यात्रा निकाल रहा है। हजारों लोग सड़क पर उतारे जा रहे हैं, बड़े बड़े मंच लगाए जा रहे हैं, जयकारों की भीड़ दिखाई जा रही है। इस यात्रा का उद्देश्य सनातनी हिंदुओं को एकजुट करना और हिंदू राष्ट्र बनाना बताया जा रहा है। इस बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे दूसरे वीडियो में, लेकिन आज हम बात करेंगे धीरेन्द्र शास्त्री के कथित चमत्कारों की, खासकर वो पर्चे जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कभी गलत नहीं होते हैं। बड़ी सभाएं, भीड़ और राजनीतिक समर्थन के बीच इन पर्चों को दिव्य शक्ति का प्रमाण बताया जाता है। आपने सुना होगा, बागेश्वर धाम में पर्ची कभी गलत नहीं होती है। धीरेन्द्र शास्त्री पर्ची में जो लिखते हैं वो हमेशा सच होता है। ये बात सुनने में जितनी चमत्कारिक लगती है उतनी ही दिलचस्प भी। भीड़ में बैठे किसी साधारण से इंसान के साथ कुछ असाधारण होता है। हजारों लोग सांस रोक कर देखते हैं और बाबा अचानक कहते हैं, तुम्हारा नाम यही है ना, तुम्हारी समस्या यही है, तुम्हारा एड्रेस यही है। वो व्यक्ति चौंक जाता है। भीड़ चिल्ला उठती है, जयकारा लगाती है, जय जयकार करती है और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो जाता है। देखो दिव्य चमत्कार, बाबा बागेश्वर का चमत्कार। पर कभी आपने सोचा है, जिस पल को अलौकिक शक्ति या भगवान की शक्ति मानकर लोग भावुक हो जाते हैं, क्या उस पल के पीछे कोई ऐसी तैयारी छुपी होती है जिसे आंखें देख नहीं पाती हैं और दिमाग समझ नहीं पाता है। आज हम उसी पर्दा ओढ़े सच तक पहुंचने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि भीड़ में बैठे हजारों लोगों में से सिर्फ कुछ ही लोग क्यों चुने जाते हैं? वही पर्चियां क्यों सामने आती हैं जिनके बारे में पहले से जानना संभव होता है? क्या ये वाकई दिव्य शक्ति है या इसके पीछे कुछ ऐसा है जिसे जनता कभी देख ही नहीं पाती? आज की वीडियो में हम इसी रहस्य की परतें खोलेंगे, धीरे धीरे एक एक करके, ताकि आप खुद तय कर सकें कि ये चमत्कार है या कुछ और है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका समाज का सच में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल पर जिसने पूरे देश में लोगों को उलझा रखा है। सवाल है, बाबा पर्ची में लिखी हुई बात को कैसे बता देते हैं, बिना मिले, बिना पूछे? कैसे किसी का भी नाम, किसी की भी समस्या सही बता देते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, जब स्वयं सेवक बाबा के आसपास खड़े नहीं होते हैं तब उन्हें जानकारी कैसे मिलती है? आज हम यही सब समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आप वो बातें जानेंगे जो शायद किसी ने आपको इतने साफ तरीके से ना बताई हो। सबसे पहले समझते हैं कि पर्ची कैसे भरवाई जाती है। ध्यान से सोचिए, जब आप किसी बाबा, ज्योतिषी या दरबार में जाते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? पर्ची भरते हैं, अपना नाम लिखते हैं, अपनी समस्या लिखते हैं, अपना गांव, घर, मोबाइल नंबर लिखते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं और स्वयं सेवकों से बात करते हैं। मतलब आप अपनी आधी जानकारी खुद ही दे देते हैं। पर्ची जमा करने के बाद वो कहाँ जाती है, कैसे छांटी जाती है, कौन सी पर्ची ऊपर आएगी और कौन सी नीचे, इसके बारे में आम भक्त को कुछ भी नहीं पता होता है। पर यहीं से खेल शुरू होता है, हॉट रीडिंग का खेल। हॉट रीडिंग यानी कि पहले से आपके बारे में सारी जानकारी जुटा लेना। कैसे? बहुत आसान है। पर्चियां पहले पढ़ी जाती हैं, उनमें से आसान, चमत्कार देखने वाली पर्चियां चुनी जाती हैं। स्वयं सेवक आम भक्त की वेशभूषा में लाइन में बात करके अतिरिक्त जानकारी ले लेते हैं भक्तों से जो आए हुए होते हैं वहां। समस्या ऐसे पूछते हैं कि सामने वाले को पता भी न चले। स्वयं सेवक भीड़ में चल रहे लोगों की भाव भंगिमा, पहनावे, बातचीत को नोट करते रहते हैं। और हाँ, इसके लिए स्वयं सेवक को बाबा के पास जाने या खड़ा होने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। 200 फीट दूर खड़ा आदमी भी जानकारी दे सकता है बाबा को। कैसे? अभी आगे बताते हैं। अब लोग कहेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री तो भीड़ में इशारा करके किसी को भी बुला लेते हैं और उसी वक्त उसका पर्चा बना देते हैं, तो फिर इसे धोखा कैसे कहा जा सकता है? पर असल चाल यही है। भीड़ में बैठे लोग पहले से ही घंटों लाइन में खड़े होकर पर्चियां भरते हैं, स्वयं सेवकों से बात करते हैं, अपनी तकलीफ बताकर रोते हैं, वीडियो बनवाते हैं, नाम और फोन नंबर तक लिखते हैं। टीम के लोगों को पहले से सब पता होता है कि भीड़ में कौन कौन आया है, किसका दर्द क्या है, कौन बहुत भावुक है, किसकी कहानी कैमरे पर दिव्य चमत्कार जैसी लगेगी। मंच पर बुलाए भले ही किसी को भी जाए, लेकिन असल में वो वही व्यक्ति होता है जिसके बारे में पहले से काफी संकेत जुटाए जा चुके होते हैं। और अगर कभी सचमुच बिल्कुल नया अनजान आदमी चुन लिया जाए तो कोल्ड रीडिंग, सार्वभौमिक अनुमान, हाव भाव पढ़ना
और भक्त द्वारा खुद ही जानकारी उगल देना, ये सब मिलकर वही चमत्कार बना देते हैं जिसे लोग दिव्य शक्ति समझ लेते हैं। बता दें, कोल्ड रीडिंग वो तरीका है जिससे सामने वाले के बारे में अनुमान इतने सटीक बैठते हैं कि लगता है कि जैसे चमत्कार हो गया। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि आपके घर में तनाव है, तो 99% लोग बोलेंगे हाँ बिल्कुल। और मैं कहूं कि अगर कई दिनों से आपके मन में बेचैनी है, तो लगभग हर इंसान बोलेगा हाँ मुझे भी है। मैं कहूं कि आपके घर में कोई बीमार है, तो भारत में ऐसा कौन है जिसके यहाँ कोई बीमार ना हो? सबके घर में कोई ना कोई बीमार होता ही है। ये सब बातें इतनी सार्वभौमिक हैं कि लगभग हर इंसान पर लागू होती हैं। इसी को कहते हैं बर्नम इफेक्ट, यानी ऐसी बातें जो हर किसी को लगे कि ये मेरे बारे में ही कही गई हैं और लोग मान लेते हैं, वाह मेरे बारे में कैसे जान लिया। दुनिया में बड़े बड़े जादूगर, मेंटलिस्ट और धार्मिक आयोजक छोटे छोटे इशारों से जानकारी पास करते हैं। ये इशारे इतने सामान्य लगते हैं कि आम लोगों को पता भी नहीं चलता है। जैसे स्वयं सेवक अगर दाएं हाथ से चेहरा छुए, मतलब बुलाए जाने वाले भक्त को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या है। अगर गले को छुए तो समझा जाएगा कि परिवार में झगड़ा है। दुपट्टा ठीक करे तो शादी या रिश्ते की समस्या। किसी भक्त के पास 1 सेकंड ज्यादा रुके तो उसे दिव्य केस बना दिया जाता है। ऐसे इशारे किए जाते हैं। इन संकेतों की भाषा पहले से ही तय होती है। पूरी टीम जानती है कि कौन सा संकेत क्या मतलब रखता है। बाबा को सब पता होता है, इसलिए स्वयं सेवक बाबा के पास खड़े हों या 200 मीटर दूर हो, उनका काम चलता रहता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या बाबा ईयरपीस पहनते हैं? मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई खास बाबा पहनते हैं या नहीं, लेकिन ये सच है कि दुनिया भर के स्टेज परफॉर्मर, मेंटलिस्ट, टीवी गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर और तमाम बाबा सब ईयरपीस का इस्तेमाल करते हैं। कपड़ों के अंदर, बालों के नीचे या कान के पीछे छोटा सा ईयरपीस लगाया जा सकता है जो कैमरे को दिखता भी नहीं। दूर बैठे लोग जानकारी बोलते रहते हैं, जैसे लाल साड़ी वाली महिला जमीन विवाद लेकर आई है, पीछे नीली शर्ट वाला अपने पिता की बीमारी की वजह से आया है, दाएं तरफ वाली लड़की की शादी में दिक्कत चल रही है, और सामने से बाबा बस यही बातें दिव्य शक्ति की तरह बोल देते हैं। लोग चकित हो जाते हैं और कहते हैं कि वाह ये तो चमत्कार है, ये तो हनुमान की शक्ति है। वही भक्त खुद अपनी जानकारी बता देते हैं। यह हिस्सा सबसे आसान है। अक्सर होता क्या है कि बाबा बोलते हैं तुम्हें चिंता है, और भक्त खुद ही बोल देता है हाँ बाबा मेरे घर में इसकी समस्या है, जमीन का झगड़ा है, ये परिवार में कोई समस्या है, बीमारी है, बस वही खेल खत्म। अब बाबा उसी पर आगे बोल देंगे कि तुम्हारे चाचा तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हारी बहन की शादी रुकी है, तुम्हें पैसों की दिक्कत है। भक्त सोचता है कि अरे वाह ये तो मेरे मन की बात पढ़ लेते हैं, पर असल में वो 70% जानकारी खुद ही दे चुका होता है। मान लीजिए बाबा ने 10 बातें बोली, उनमें से 5 गलत निकल गई और 5 सही। क्या भक्त 5 गलत बातें याद रखेगा? नहीं, क्योंकि मानव दिमाग की आदत है जो हमारी मान्यता को मजबूत करे हम वही याद रखते हैं। इसलिए भक्त कहते हैं कि उनकी हर बात सच निकली, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। और क्या आपने सोचा है कभी कि अगर बाबा सच में दिव्य शक्ति रखते हैं तो फिर वे हर पर्ची क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? वे सिर्फ कुछ ही चुनी हुई पर्चियां क्यों उठाते हैं? कुछ लोगों को ही क्यों मंच पर बुलाया जाता है? बाकी हजारों भक्तों को चमत्कार क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि असल में सिर्फ वे पर्चियां चुनी जाती हैं जिसकी जानकारी पहले से पक्की होती है। बाकी पर्चियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। यहाँ 2 चीजें अलग करना बहुत जरूरी है। पहला, रियल मैजिक। ये ट्रिक्स साइकोलॉजी प्रैक्टिस से होता है, मतलब ऐसा विज्ञान जिसे सीख कर कोई भी कर सकता है। दूसरा, फेक डिवाइन मैजिक। ऊपर से आई आवाज, दिव्य शक्ति बोल रही है, भविष्य देख लिया। जब ऐसा कहा जाता है तो ये सब सिर्फ दावा है, प्रूफ नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े जादूगर डेविड कॉपरफील्ड, डेरन ब्राउन, हॉदनी, ये सब कहते हैं कि हम ट्रिक्स करते हैं, चमत्कार नहीं। पर बाबा लोग कभी ये नहीं कहते कि ये ट्रिक्स है, क्योंकि अगर कह दें तो भक्त ही खत्म हो जाएंगे। कोई उन पर विश्वास नहीं करेगा, कोई उनके पास आएगा ही नहीं। सच्चाई यह है कि कहीं कोई चमत्कार नहीं होता है। सब मनोविज्ञान, मानव व्यवहार और सामाजिक समस्याओं और टीम वर्क का खेल है। हॉट रीडिंग, कोल्ड रीडिंग, सिग्नल्स, ईयरपीस, पहले से चुनी पर्चियां, सार्वभौमिक बातें, भक्त द्वारा खुद जानकारी दे देना, सेलेक्टिव मेमोरी, स्टेज मैनेजमेंट, प्रैक्टिस, इन सबको मिलाकर एक दिव्य चमत्कार बना दिया जाता है।
इतिहास गवाह है, जितने भी ऐसे चमत्कारी बाबा पकड़े गए उनमें से सबके पास ऐसी ही ट्रिक्स निकलती थी। तो साथियों, पर्ची की बातें सच इसलिए नहीं होती है कि कोई बाबा आपका मन पढ़ लेता है, आपका दिल देख लेता है या आपके घर की समस्या ऊपर से सुन लेता है, बल्कि इसलिए कि ये सब बहुत पुरानी और बहुत समझदार और बहुत अभ्यास वाली मानव तकनीकें हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आप किसी पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं तो हर सामान्य बात भी चमत्कार लगने लगती है। अब आइए जानते हैं ऐसे तथाकथित चमत्कारों पर भरोसा करने से लोगों को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। जब लोग किसी बाबा के कथित चमत्कार पर यकीन करने लगते हैं तो वे असली इलाज, असली समाधान और वैज्ञानिक तरीकों से दूर हो जाते हैं। जैसे कोई गंभीर बीमारी हो, मानसिक तनाव हो या परिवार की समस्या हो, तो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग उसका समाधान मंत्र, ताबीज, पूजा पाठ या चमत्कार बताकर देते हैं। इससे क्या होता है, मरीज सही समय पर डॉक्टर के पास नहीं जाता है, बीमारी और बढ़ जाती है, इलाज रुक जाता है और कई बार जान तक चली जाती है। लोग अपनी आखिरी कमाई तक इन बाबाओं के चरणों में बहा देते हैं, पर समस्या वहीं की वहीं रहती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि ऐसे झूठे चमत्कार लोगों की सोचने समझने की क्षमता छीन लेते हैं, उन्हें डर, अपराध बोध और अंधविश्वास की जंजीरों में बांध देते हैं। और नुकसान सिर्फ पैसे का नहीं होता है, समय, मानसिक शांति, जीवन का भी होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब कोई इस सच तक पहुंचने की कोशिश करता है, जब कोई इन पाखंडी बाबाओं के खेल को उजागर करता है, तो सबसे पहले उनके हजारों भक्त सामने आ जाते हैं और गाली गलौज, धमकियां, चरित्र हनन, हर तरह की बदतमीजी करते हैं। क्योंकि अंधविश्वास का साम्राज्य सिर्फ मनोविज्ञान और ट्रिक्स पर नहीं, बल्कि डर, भीड़ और हिंसक भक्तों की ढाल पर भी खड़ा होता है। और दुख की बात यह है कि ऐसे पाखंडी बाबाओं की असली ताकत उनकी कोई दिव्य शक्ति नहीं होती है, बल्कि वो सिस्टम है जो उनकी महत्वाकांक्षाओं के लिए रास्ते साफ करता है। सरकारें भी अक्सर इन बाबाओं के प्रभाव, वोट बैंक और प्रचार की ताकत देखकर उनके साथ खड़ी नजर आती है। इसीलिए सच्चाई बोलने वाला अकेला पड़ जाता है, पर सच की आवाज चाहे कितनी भी दबाई जाए, एक दिन दुनिया के सामने आ ही जाती है। अगर आपको ये वीडियो जानकारियों से भरा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाइप भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।